नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पत्नी की झूठी शिकायतों से परेशान पति ने कलेक्टर कार्यालय में अपने आप पर डाला पेट्रोल। जिले में तेज बारिश के कारण किसानों की गेहूं, चना और तरबूज की फसलों का हुआ नुकसान। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। और किसान संगठन ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, केला फसल बीमा की रखी मांग। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता और मैंने लॉकडाउन में यदि प्यार किया तो मैंने मेरी पत्नी को महाराष्ट्र चिखलदरा भी घुमाया, लेकिन इसके बावजूद पत्नी ने अब मेरे साथ दगा कर दिया। उसकी झूठी शिकायतों से तंग आकर मैंने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पत्नी से परेशान होने पर अपने आप पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने लगा, लेकिन मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। यह दास्तान बता रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लोहार मंडी क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद जफर की, जिन्होंने जनसुनवाई में फिल्म अंदाज में यह वाक्य बताया। जब लोहार मंडी क्षेत्र में रहने वाला मोहम्मद जफर से बात की तो उन्होंने फिल्म अंदाज में बताया कि मैंने उतावली नदी के पास रहने वाली नसरीन बानो से 3 साल पहले प्यार किया, कोई गुनाह नहीं किया। लॉकडाउन में मुझे प्यार हो गया था, मैंने शादी की, मेरी पत्नी को घुमाया और अपने घर में रखा, लेकिन पत्नी ने मुझ पर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया। मैं जेल भी काट कर आया। अब मुझे पत्नी की झूठी शिकायत पर गणपति थाना पुलिस रात के समय में उठाने के लिए घर आ रही है। इससे मैं तंग आ गया हूं। अब इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश ने से बात की तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि पत्नी झूठी शिकायत दर्ज करा रही है। 2020 में भी शिकायत दर्ज की थी जिसमें मैं दोष मुक्त हुआ। अभी इसकी समस्या सुन थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। सिर्फ लॉकडाउन में एक निकाह करने का गुनहगार हूँ, इसके सिवा कोई माइका लाल बोलते हैं बुरहानपुर शहर के अंदर की कभी 1 रुपए की चोरी की खानदानी रईस है मुख्तार सेठ बच्चू भी आएगा नवासा। क्या परेशानी आ रही है? औरत ने धोखा देके मेरे निकाह करी, लॉकडाउन में लब हो गया मेरे को। हाँ। इलू इलू बोलते जो भी है सौदागर का गाना। हाँ। उसके अंदर मैंने उससे शादी कर लिया। फिर शादी करने के बाद में थोड़े दिन रही, मेरे घर से सारा पैसा जो है जेवर लेके सब चूड़ा साफ करके भाग गई। गैस पर केस डाल दी। अच्छा। थाना गणपति थाना में केस दर्ज हो गया। लॉकडाउन के अंदर पुलिस वालों को ये समझना चाहिए ना कि कोई रिपोर्ट लिखाने आए तो मेरे को बुलाए, इत्तला दे, 41 का नोटिस दे, FIR दर्ज कर लिए भाई उसकी। अभी 3 हफ्ते पहले मेरी माँ और मेरे पिताजी यहाँ पे SP साहब के आवेदन देके गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसको। मेरे ऊपर पेट्रोल डालो, मैंने 50 रुपये खरीद के लाया अपनी मेहनत के पैसों का। अच्छा। रिश्वत के पैसों का नहीं है। हाँ, ये मोहम्मद जफर है जो चंद्रकला का निवासी गणपति थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ पूर्व से ही 2020 में कोई प्रकरण दर्ज करा रखा है जिसमें ये दोष मुक्त भी हुआ है। उसकी पत्नी बार बार थाने आती है, वो बता रहा है कि बार बार थाने आकर मेरे खिलाफ में झूठा प्रकरण दर्ज कराती है। तो इसका ही कहना है कि उसके कहे अनुसार झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और पुलिस इसको ढूंढ रही है। तो इसका बस यही समस्या थी, तो इसकी समस्या हमने सुन ली और TI साहब को निर्देश दिया है कि एक बार इसकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। बुरहानपुर जिले में तेज बारिश होने के कारण 1 दर्जन से अधिक गांव में किसानों की गेहूं, चना और तरबूज की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जिसको लेकर अब किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे हो और मुआवजा मिले, इसकी मांग की है। सबसे अधिक नुकसान भावसा और नेपानगर तहसील में देखने को मिल रहा है। तो वहीं बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में तेज बारिश से व्यापारियों की मक्का फसल भी भीग गई। व्यापारियों ने कलेक्टर से मुआवजा मिले इसकी मांग की है। इधर कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उन्होंने बताया कि नुकसान की सूचना किसानों के माध्यम से मिल रही है, सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। रात में ओलावृष्टि होने के कारण चने की फसल हमारी नष्ट हो गई है, गेहूँ आड़ा गिर गया है। तो हमारा कहना है कि शासन की तरफ से हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। गेहूँ, चना, मक्का और कई आंधी से केलियाँ गिर गई है। तो हमारा कहना है कि ग्राम बमबाड़ा में सर्वे करने के लिए आए। मैं जो अभी कोतवालों से किसानों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी राजस्व की टीम भी पूरी फील्ड पर है। जिले में ओलावृष्टि तो कहीं भी नहीं हुई है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण कुछ फसलों में नुकसानी की रिपोर्टिंग हुई है किसानों के द्वारा। उसके संबंध में हमने अपने रेवेन्यू टीम को, अपने पटवारियों को फील्ड में भेजा है। अभी प्रारंभिक रूप से जो हमारे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से नेपानगर और नावरा क्षेत्र में, बेसिकली नेपानगर तहसील में ही
नुकसानी गेहूं और मक्का में प्राप्त हुई है। किसी और अन्य तहसील में अभी जानकारी इसके ग्रुप में नहीं आई है। नावरा में 9 से 10 गांव ऐसे प्रभावित पाए गए हैं और नेपाल नगर में भी जांच चल रही है। नैतांत्रिक जांच के उपरांत अगर हमें प्राप्त होता है कि कुछ गांवों में अधिक संख्या में नुकसानी हुई है तो हम उसमें फिर सर्वे की टीम को ऑर्डर करके 3 दिवस में उसका सर्वे करके उनकी मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। निम्बोला में एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी क्षति की जानकारी। बुरहानपुर जिले के ग्राम रोहिणी में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 7 बजे रोहिणी में पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले वेर सिंह ने कालू पिता नरसिंह चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को मंगलवार सुबह 10 बजे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहान वो वेर सिंह ने मारा है। हाँ, गाँव में रहता है। इनका नाम है कालू नरसिंह। ये रोहिणी मतलब उसके लड़के को दूसरे मतलब ये सगाई कराए थे तो उन्होंने दूसरी जगह दे दी। बुरहानपुर जिले में मराठा सेवा संघ कृषि परिषद की ओर से केला फसल का बीमा हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार सुबह 11:30 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर केले का फसल बीमा किया जाए, इसकी मांग की है। मराठा सेवा संघ कृषि परिषद पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चौधरी और जिला अध्यक्ष मोहन पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन ओलावृष्टि है और हवा आंधी के कारण किसानों को पिछले 5 वर्षों से नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में केले की फसल का बीमा हो रहा है, जिसका किसानों को लाभ भी मिल रहा है। मराठा सेवा संघ के द्वारा केला फसल में बीमा लागू करने के लिए आवेदन दिया है। इनका कहना है कि पूर्व में 2 वर्षों में मिल रहा था और अब मिलना बंद हो गया, तो महाराष्ट्र राज्य में बीमे का अभी चालू है। वैसे हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं तो हमारा ये आवेदन वहां तक पहुंचा दे। नुकसानी के लिए तो ये कम से कम 4-5 वर्षों से केला फसल का बीमा बंद है। केवल अपने प्रदेश में, बाजू के प्रदेश महाराष्ट्र में बीमा चालू है। अब रात को ही जिस तरीके से बारिश हुई, फसलों का नुकसान हुआ, तो ये नुकसान, आर्थिक नुकसान किसानों का बहुत होते रहता है। हमारी यही मांग है कि केला फसल शासन द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाए। केला फसल बुरहानपुर के पुरुषार्थी स्कूल के पास रहने वाली एक युवती को पंखा शुरू करते समय करंट लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात 8 बजे पुरुषार्थी स्कूल के पास रहने वाली एक युवती को घर में पंखा चालू करते समय करंट लग गया, जिसको उपचार के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। पीड़ित युवती का नाम रेखा, पिता देवलाल बताया जा रहा है। समय पर उपचार मिलने से उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वो पंखा का वायर एक लगा रही थी, मैं लगा हुआ था तो झटके से नीचे गिरी। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोधा में पंच पंचायत में सरपंच एवं सचिव मनमानी से हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत कलेक्टर कार्यालय करने पहुंचे और उन्होंने लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए इसकी जांच हो, इसकी मांग की है। बिरोधा पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 से पंच प्रतिनिधि सतीश अशोक पाटिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब पंचायत में 11 लाख रुपए के काम ऐसे हुए हैं कि जिसके रोड 2 महीने में उखड़ गए हैं, हाथ से उखड़ रहे हैं। अब इस पर पंचों ने सवाल भी खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या कलेक्टर द्वारा इसकी जांच कराई जाती है या इसी तरह से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगा। ये हम ग्राम पंचायत बिरोधा से आए हैं। हम सब पंच लोग यहाँ पर उपस्थित है। कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। अब पिछले विगत 2 महीने में हमारे गांव में एक रोड बना हुआ था, वो रोड से काम चल रहे हैं। तो आज कंडीशन रोड के ऐसी है कि वहाँ तुम जाओगे, आप देखोगे जगह पर तो रोड है ही नहीं वहाँ पर। तो 2 महीने के अंदर 11 लाख रुपए का रोड स्वीकृत हुआ था। तो ऐसा लगता है वहाँ पर कि रोड 2-3 लाख के हिसाब से बना हुआ है। आज कंडीशन ऐसी है कि आप हाथों से तुम उसको रगड़ोगे तो रोड से पूरा फफूटा और पूरा सीमेंट ही पूरा ही उड़ रहा है। और उन्होंने मतलब रेती जो उसमें यूज की है रोड में, सब गांव की नालों की रेती से रोड पूरा बना दिया है।
और उसके लिए कल हमने सरपंच महोदय, सचिव महोदय, इनसे भी बात की थी। तो वो बोल रहे थे कि देखते हो बारिश के कारण बोले वो रोड खराब हुआ था, तो बारिश के कारण रोड तो पक्का होता है, खराब कैसे होगा? जितना सीमेंट रोड को पानी मिलेगा उतना रोड मजबूत होगा। आज हम पहुंचे कलेक्टर मैडम के पास में कि इस रोड की जांच हो और जो उसमें दोषी ठहरा जाएगा उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले।